आप सभी को नमस्कार। आज 25 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 25 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित है? तो यह सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित है और किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हो रहा है तो आपको कमेंट करना है वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है और यह जो सुबनसिरी नदी है किस एक प्रसिद्ध नदी की सहायक नदी है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित किया गया है? इस फैसिलिटी की स्थापना की गई है चेन्नई में और किसके द्वारा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? जो रॉकेट उत्पादन लागत है इसको 50% तक कम करना। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, चेन्नई। कर्नाटक का LEAP प्रोग्राम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल इकोनॉमी एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो इसका उद्देश्य क्या है? इनोवेशन और टेक क्लस्टर को बढ़ावा देना। तो कर्नाटक की वर्तमान राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए इस प्रोग्राम के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? इसका उद्घाटन हुआ है बिहार में। बिहार इस वर्ष काफ़ी चर्चा में रहने वाला है क्योंकि वहाँ इस वर्ष के अंत में इलेक्शन होने वाले हैं, राज्य सरकार के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। तो बिहार से जो जरूरी जानकारी है, जैसे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, हमको याद रखना है, आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। साइबर अपराधों की जांच और रिपोर्टिंग को सरल बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो साइबर अपराधों की जांच और रिपोर्टिंग को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सहयोग पोर्टल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, सहयोग पोर्टल। हिमांशी टोकस ने किस खेल में विश्व जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन के द्वारा विश्व जूनियर रैंकिंग जारी किया गया जिसमें भारत की हिमांशी टोकस ने पहला स्थान हासिल किया। किसके द्वारा? जूडो खेल में। और जूडो खेल में जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान करने वाली वह पहली भारतीय बनी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? हिमांशी टोकस ने विश्व जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया। और किस खेल में? जूडो। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन ज्वालामुखी, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में है। पिछले 8 दिनों में 2 बार विस्फोट इसमें हो चुका है। और जो नारकोंडम है यह उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी और उसकी राजधानी कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। बुकर प्राइज 2025 के लिए किरण देसाई की किस किताब को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो इनकी किताब द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। इन्हें यह उपलब्धि 2006 में अपनी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिल चुका है। कब? 2006 में इनको यह पुरस्कार मिल चुका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और इस बार द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अभी मिला नहीं है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है? ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग और विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भिलाई के मरोदा में यह स्थापित किया गया है। NTPC और सेल का संयुक्त उपक्रम है और इसकी उत्पादन लागत क्षमता क्या है? तो 15 मेगावाट। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, मरोदा। पर्वतारोही अमिता श्रीवास किस जिले से हैं? इनका संबंध है जांजगीर और चांपा जिले से। इन्होंने हाल ही में लेह स्थित KY2 चोटी को फतह किया और भविष्य में माउंट एवरेस्ट को भी फतह करना चाहती हैं, इनका उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? इसे खोला गया मैनपाट जनपद पंचायत के अंतर्गत,
जो ग्राम पंचायत है रोपाखार में यह गार्बेज कैफ़े खोला गया, जहाँ आप 1 किलोग्राम वेस्ट मटेरियल लेके जाते हैं तो आपको मुफ्त में नाश्ता दिया जाता है, और 2 किलोग्राम वेस्ट मटेरियल लिए जाने पर आपको खाना मुफ्त में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, मैन पार्ट। भारतीय अंडर 16 विमेंस एशिया कप 2025 बास्केटबॉल टीम में छत्तीसगढ़ से कौन से खिलाड़ी शामिल थी? तो छत्तीसगढ़ की दिव्या रंगारी इस टीम का हिस्सा थी, और यह किस जिले से आती हैं? तो यह महासमुंद से इनका संबंध है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। भारतीय अंडर 16 विमेंस बास्केटबॉल टीम चर्चा में क्यों है? तो जो एशिया कप हुआ था, बास्केटबॉल एशिया कप डिवीज़न बी, याद रखना है कि डिवीज़न बी टूर्नामेंट था, जिसमें भारत ने अपने 5 के 5 मैच जीतकर नंबर 1 स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने ईरान को हराया। तो इस प्रकार अब भारतीय महिला टीम का प्रमोशन डिवीज़न बी से अब डिवीज़न ए के लिए हो गया है। तो याद रखना है कि भारतीय विमेंस एशिया कप नहीं जीता, एशिया कप का डिवीज़न बी का टूर्नामेंट जीता। डिवीज़न ए के टूर्नामेंट के डिवीज़न ए में अभी प्रमोशन हुआ है। डिवीज़न ए और डिवीज़न बी बांटा क्यों जाता है? तो कई बार क्या होता है, शीर्ष श्रेणी की जो टीमें हैं और जो निम्न मतलब नीचे स्तर की जो टीमें हैं, उनके बीच कंपटीशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब भी नीचे वाली टीमें हैं उनको कोई कंसोलेशन मिलता नहीं है कि अब वो जीत भी सकती हैं, तो इसीलिए 2 डिवीज़न में बांट दिया जाता है। तो अपना अलग अलग इनका टूर्नामेंट होता है। तो डिवीज़न बी की अच्छे प्रदर्शन करने वाली टीमें डिवीज़न ए के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं, और डिवीज़न ए में जो शीर्ष की टीमें हैं अब उनके साथ compete करने का इनको मौका मिलेगा। तो यह बात याद रखना है। तो हमारा प्रश्न जो था, भारतीय अंडर 16 विमेंस एशिया कप 2025 बास्केटबॉल टीम में छत्तीसगढ़ से कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? इसका सही उत्तर था दिव्या रंगारी, यानी कि ऑप्शन बी। कल का प्रश्न था जिसका आप लोगों ने सभी ने लगभग सही आंसर किया है, और जो इसके अतिरिक्त मैं बीच में सवाल पूछता रहता हूँ उसका भी उत्तर आप लोग दे रहे हैं लगातार, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कल का प्रश्न क्या था? हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही उत्तर क्या है? स्मृति मंधाना। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है, 69वां बैलन डी'ओर 2025 पुरुष वर्ग में किसे दिया गया? किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले, लियोनल मेसी या फिर एर्लिंग हॉलैंड? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में कीजिए। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।